हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि चंद्रा पेट कथा के 20 गद्य खंड तक पढ़ाने के बाद हम दूसरा जो है पाठ्यक्रम शुरू करेंगे। तो अब आज से आपको रघुवंश महाकाव्यम पुनः पढ़ना है और इसके साथ साथ अभिज्ञान शाकुंतलम और व्याकरण भी साथ में पढ़ाते हुए चलेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 20 गद्य खंड से संबंधित जितने भी गद्य खंड हैं उनका अर्थ और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तर, ये सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में होंगी। चरित्र चित्रण, ये सारी बातें जो जो आता है वो जो है हम आपको पाठ्यक्रम के माध्यम से सूचित करेंगे। ठीक है, तो चलिए 7 जो है श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ के समाप्त किया था। आज हम इसका 8वां श्लोक पढ़ेंगे। हाँ बच्चों, 7 श्लोक के बाद आज हम इसका 8वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत श्लोक में राजा दिलीप के वन विचरण का वर्णन किया गया है कि उनका रूप, सौंदर्य, उनका कैसा आकार प्रकार, किस प्रकार से वे वन में सुशोभित हो रहे हैं। तो चलिए देखिए, लता प्रतानोत ग्रथितैः साकेशैर् अधिज्य धन्वा विचचार दावम और रक्षाप देशान मुनिहोम धेनोर वन्यान विनेशेन्यु दुष्ट सत्वान। अन्वय करते हुए अर्थ पढ़ते हैं इसका। तो लता प्रतानोत ग्रथितैः केशैः, लता प्रतानोत ग्रथितैः केशैः और साह, साह पद से किसका बोध हो रहा है? साह दिलीपः। साह पद से किसका बोध? तो साह पद से दिलीपः का बोध होता है कि दिलीप जी के लिए ये बात कही जा रही है, राजा दिलीप के लिए। तो देखिए, लता प्रतानोत ग्रथितैः केशैः, लता प्रतानोत ग्रथितैः। तो लता धन प्रतान धन उद्ग्रथितैः यानी लताओं की टेढ़ी मेढ़ी तंतुओं से बंधे हुए, और केशैः, केशैः माने बालों से। अब देखिए, केशैः का विशेषण है क्योंकि केशैः में भी जो है केशैः भी कौन सी विभक्ति है? तृतीया का बहुवचन है। और लता प्रतानोत ग्रथितैः भी तृतीया का बहुवचन है। तो इसलिए केशैः का विशेषण क्या हुआ? लता प्रतानोत ग्रथितैः, अर्थात लताओं की टेढ़ी मेढ़ी तंतुओं से बंधे हुए। केशैः मतलब बालों से। ठीक है, लताओं की टेढ़ी मेढ़ी तंतुओं से बंधे हुए जो हैं बाल, जो हैं किसके हैं? बाल किसके हैं? राजा दिलीप के हैं। तो लताओं के तंतुओं से बंधे हुए बालों से केशैर् अधिज्य धन्वा विचचार दावम और रक्षाप देशान्य मुनि होम धेनूर। तो लताओं के तंतुओं से बंधे हुए बालों से राजा दिलीप सुशोभित हो रहे हैं और अधिज्य धन्वा माने क्या? अधिज्य धन्वा माने धनुष की डोरी को चढ़ाए हुए, यानी धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाने जो है वह सदैव सावधान की अवस्था में रहते हैं कि हम जंगल में चल रहे हैं, पता नहीं कैसे जंगली जानवरों का सामना करना पड़े, इसलिए सदैव धनुष बाण को लिए रहते हैं। और फिर वो इस समय कैसे लग रहे हैं? इस समय वो अधिज्य धन्वा है, अर्थात धनुष की डोरी को चढ़ाए हुए हैं। और कर क्या रहे हैं? तो अधिज्य धन्वा विचचार दावम, और दावम माने जंगल, दावम माने जंगल, दावा माने दावानल सुना होगा आपने। तो दावानल यानी दावा जो है, ये दावम माने क्या हुआ? जंगल, और दावानल माने होता है जंगल में लगने वाली आग। और विचचार माने घूम रहा था। तो कौन घूम रहे थे? राजा दिलीप घूम रहे थे। तो देखिएगा, लता प्रतानोत ग्रथितैः साकेशैर् अधिज्य धन्वा विचचार दावम। तो जो राजा दिलीप हैं वो लताओं के तंतुओं से बंधे हुए बालों से सुशोभित हो रहे हैं और जो है प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को धारण किए हुए हैं, तथा कहाँ टहल रहे हैं? विचचार दावम, जंगल में घूम रहे थे, जंगल में घूम रहे थे। किसको धारण किए हुए? धनुष को धारण किए हुए। और कैसे धनुष को धारण किए हुए? तो जिस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, ऐसे प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष को धारण किए हुए राजा दिलीप जंगल में घूम रहे थे। अब जो है बाकी तो सारी विशेषण और विशेष्य की बातें हैं, पूरे श्लोक का अर्थ तो यही है।
अब देखिए, रक्षापदेशान मुनि होम धेनोर वन्यान विनयसेन इव दुष्ट सत्वान। और क्या कर रहे हैं वो, जो मुनि वशिष्ठ की होम धेनु है उसकी रक्षा करने के बहाने, रक्षापदेशान मुनि होम धेनु क्या है, और वो निकले क्यों हैं, इसका आशय तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि वो मुनि वशिष्ठ की होम धेनु की रक्षा के बहाने जो है क्या कर रहे हैं, वन्यान विनयसेन एव दुष्ट सत्वान, दुष्ट सत्वान। और दुष्ट सत्वान भयंकर हिंसक जीवों को विनयसेन एव शिक्षा देता हुआ सा, शिक्षा देता हुआ, दावम माने जंगल में, विचचार माने घूम रहा था। ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि राजा कैसे घूम रहे थे। राजा, ऐसे राजा जिनके जो बाल हैं वो लताओं के तंतुओं से बंधे हुए हैं, यानी लताओं के तंतुओं से बंधे हुए बालों से सुशोभित राजा दिलीप प्रत्यंचा चढ़ाए हुए धनुष को धारण किए हुए जंगल में घूम रहे हैं, और मुनि वशिष्ठ की होम धेनु की रक्षा करने के बहाने मानो विनयसेन एव दुष्ट सत्वान, मानो जंगली दुष्ट जीवों को शिक्षा देने के लिए, फिर से आप इसकी वृत्ति कर लीजिए, विचचार दावम यानी जंगल में घूम रहे थे। ठीक है, और ये सारी विशेषण विशेष की बातें हैं। पूरा अर्थ तो यही है कि जो राजा दिलीप हैं वो लताओं के तंतुओं से बंधे हुए बालों से सुशोभित हो रहे हैं और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए हुए हैं। मुनि वशिष्ठ की होम धेनु की रक्षा करने के बहाने मानो जंगली दुष्ट जीवों को शिक्षा देने के लिए जंगल में घूम रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने जो है 8वां श्लोक पूरा पढ़ लिया है। और अब इसके संस्कृत अर्थ को भी देख लीजिए। वल्ली कुटिल कुटिल तंतु सदृश शाखादिभिर उन्नमय्य गुम्फितैः केशैः उपलक्षितः सह राजा दिलीपः आरोपित मौर्वीक धनुष्मान सन्नितशेषः मुनिहोम धेनोः नंदिन्याः रक्षण व्याजात कानन समुद्भवान सिंह आदीन हिंस्र जंतून शिक्षयिष्यन् इव काननम वनम व व्यचरत। काननम वनम व व्यचरत, पूरा अर्थ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वल्ली और लता को वल्ली कहते हैं। ठीक है, लता को संस्कृत में क्या कहते हैं, वल्ली। तो वल्ली कुटिल, और कुटिल माने टेढ़ी मेढ़ी, कुटिल माने टेढ़ी मेढ़ी, कुटिल माने टेढ़ी मेढ़ी। तो लताओं की टेढ़ी मेढ़ी तंतुओं से यानी शाखादि तंतुओं से अभिमन्य गुम्फितई मतलब गुम्फितई केशैः बंधे हुए केशों से सहराजा वह राजा दिलीप आरोपितम और वीक धनुष्मान किसको धारण किए हुए हैं, ऐसे धनुष्बाण को धारण किए हुए हैं जिस पर प्रत्यंचा चढ़ी हुई है। और मुनि होम धेनु नंदिन्या, राजा के जो है होम धेनु नंदिनी की रक्षा करने के लिए कानन समुद्भवान जो है के बहाने, होम धेनु की रक्षा करने के बहाने मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा यहाँ, मानो जंगली सिंह आदि हिंस्र जंतु, सिंह आदि हिंसक जंतुओं को शिक्षा देने के लिए काननम वनम व यानी जो है जंगल में घूम रहे, व्यचरत घूम रहे थे। ठीक है, और बच्चों आप लोगों ने इसमें उमा ने पूछा था कि जो है मैम इसका उपमा अलंकार का कोई उदाहरण बता दीजिएगा। और तो उसके अलावा देखिएगा एक श्लोक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जहाँ से शुरुआत की थी उसका दूसरा श्लोक देखिएगा। तस्याह खुरन्यास पवित्र पांसुम अपांसुलानां धुर कीर्तनीया मार्गम मनुष्य ईश्वर धर्म पत्नी और श्रुतेर इव आया, यही उपमा अलंकार हो गया। श्रुतेर इव अर्थम स्मृतिर अनुगच्छत, एक तो ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, और दूसरा उपमा अलंकार का उदाहरण जस्ट इसके पहले वाला जो 6ठा श्लोक पढ़ाया था आप लोगों को, जिसमें देखिएगा था स्थिताम उच्चलितः प्रयातः, जिसमें पढ़ाया नहीं था कि जब वो खड़ी होती थी तो राजा खड़े हो जाते थे, हैं।
राजा वो खाती थी तो खाते थे, पानी पीती थी तो जल ग्रहण करते थे, इस प्रकार उसमें भी उपमा अलंकार होगा। और निषेध इसी मासनम बंध धीरः जलाभिलाषीं जलम आददानां छायैव तां भूपतिर अन्नुगच्छत। छाया धन इव, छाया धन इव, छाया की तरह, जहाँ तरह तरह आएगा वहाँ पर उपमा अलंकार आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर उपमा अलंकार इसमें हो गया। और एक ये दो और बच्चों, इस श्लोकों को याद करने से आप लोगों को दो फायदे होंगे। एक तो आपके पाठ्यक्रम की चीज़ें आपको याद होती रहेंगे और दूसरे आपको जो है अलंकारों को समझना भी आ जाएगा। जैसे अभी हमने ये पढ़ाया है तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है 8वें में, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ते चलिए और जो है उसको तैयार करते रहिए।